गाइस अब देखो, हमारी जो शीट थी ना 26 क्वेश्चन की, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे बिकॉज आई वांट टू डिस्कस समथिंग एल्स विद यू बिफोर आई डिस्कस दोज क्वेश्चंस। ठीक है ना, समथिंग जो कि शायद तुम रिलेट कर सकते थे जो भी मैंने पढ़ाया है उससे, लेकिन रिलेट करो ना करो इससे बढ़िया ये है कि वो चीज मैं तुम्हें बता दूं। ठीक है ना गाइस, तो सबसे पहली चीज जो मुझे तुम्हें बतानी है वो क्या बताना है गाइस, रिलेशन बिटवीन स्मॉलर आयन, बिगर आयन एंड एज लेंथ फॉर अ आयनिक क्रिस्टल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ स्मॉलर आयन, रेडियस ऑफ बिगर आयन एंड एज लेंथ फॉर अ आयनिक क्रिस्टल। हर एक आयनिक क्रिस्टल के लिए हम स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, NaCl टाइप। NaCl टाइप क्रिस्टल। गाइस NaCl टाइप में कोई मुझे बताएगा Cl माइनस कहां प्रेजेंट होता है, Na प्लस कहां प्रेजेंट होता है? Cl माइनस FCC लैटिस बनाता है कौन से वॉइड में? टेट्राहेड्रल, नलायकों, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। करेक्ट। Cl माइनस तुम्हारा जाता है, बनाता है FCC लैटिस, और Na प्लस गोज इनटू द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यार एक काम करो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन बताओ मुझे, कहां बैठा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड? सब बॉडी सेंटर और एज सेंटर। एज सेंटर पे, करेक्ट। बॉडी सेंटर से ढंग से फील नहीं आएगी, एज सेंटर से फील करो। एज सेंटर पे मतलब ट्राई टू लुक एट इट लाइक दिस, ये हमारा एज लेंथ होगी, दिख रही है नहीं दिख रही है बच्चों? ये हमारी क्या है? एज लेंथ। एज लेंथ विच इज ए में हमारे पास कॉर्नर एटम पे कौन बैठा है? Cl माइनस, है ना, दोनों कॉर्नर पे Cl माइनस बैठा है लाइक दिस, और बीच में कौन बैठा है? Na प्लस। सो डू यू रियलाइज गाइज 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r शुड बी इक्वल टू A? हाँ या ना? ये चीज समझ में आई नहीं आई? ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, फिर से लिख रहा हूं, 2R प्लस 2R शुड बी इक्वल टू A। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? ये रिलेशन कहां से उठ के आ रहा है ये बताओ मुझे। कटायन एंड अनायन टचिंग वन अनदर, वहां से रिलेशन उठ के आ रहा है। ठीक है ना गाइस, ये जो हमने 2 टाइम्स कैपिटल R लिया है, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बिगर आयन। ठीक है ना बेटा, डिस्टेंस बेसिकली एनक्लोज्ड बाय दैट बिगर आयन, और जो तुम्हारा 2 टाइम्स स्मॉल r है, दैट इज द डिस्टेंस enclosed by that smaller ion which is present at the edge center. So 2 times of capital R plus 2 times of small r should be equal to A। हाँ या ना? पक्का? ओके। ये है कटायन एंड अनायन टचिंग, जो कि हमेशा ट्रू होता है। हाँ या ना? कटायन एंड अनायन टचिंग, दिस ऑलवेज होल्ड्स ट्रू। अब जहां पे तुम्हारा बिगर आयन इज योर अनायन, अनायन अनायन भी आपस में टच कर सकते हैं अगर तुम्हारा लिमिटिंग केस है। हाँ या ना? कि तुम्हारा दैट जो कटायन है दैट इज फिटिंग परफेक्टली इनटू द ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड, परफेक्ट फिट है, अनायन आपस में खुले नहीं। अगर नहीं खुलेंगे तो क्या रिलेशन होल्ड करेगा गाइस? यू विल हैव FCC का स्ट्रक्चर जो कि तुम्हारा क्या है, 4R इक्वल टू रूट 2A। हाँ या ना गाइस? यू विल हैव अनदर रिलेशन 4R इक्वल टू रूट 2A, बट दिस इज अ रिलेशन जो कि तुम्हारा लिमिटिंग केस में होल्ड करेगा। लिमिटिंग केस जहां पे तुम्हारा अनायंस आर टचिंग वन अनदर, मतलब कटायन इज फिटिंग परफेक्टली इनटू द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? मतलब ये जो केस है, ये जो मैंने रिलेशन बनाया है, दिस इज फॉर द लिमिटिंग केस बच्चों। ये तुम्हारा किस चीज के लिए है? दिस इज फॉर योर लिमिटिंग केस। किसी बच्चे को कोई डाउट ये बताओ मुझे, गाइस बोलो। दिस इज फॉर योर लिमिटिंग केस, अनायंस टचिंग वन अनदर। जो तुम्हारा ऊपर वाला रिलेशन है कटायन अनायन टचिंग, वो तो तुम्हारा होना ही होना है। ये हो गया तुम्हारा अनायंस, द बिगर आयंस टचिंग वन अनदर विच इज योर लिमिटिंग केस। लिमिटिंग केस में दिस विल होल्ड ट्रू। अगर तुम यहां से रिलेशन निकालना चाहो तो यहां से तुम्हारा रिलेशन भी आ जाएगा R बाय R का। कितना आना चाहिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए? इट शुड बी 0.414। हाँ या ना? मतलब यहां से तुम R बाय R का रिलेशन निकालोगे, वो भी तुम्हारा वही आएगा जो आना चाहिए, 0.414, बिकॉज इफ बोथ ऑफ देम होल्ड ट्रू दैट मींस कटायन अनायन आर टचिंग वन अनदर एंड अनायन अनायंस आर टचिंग वन अनदर। तो यहां से रिलेशन तुम्हारा वही आएगा जो हमने रेशियो देखी थी, R बाय R रेशियो। अब आते हैं दूसरे पे।
Let us go on to the second one, CSCl type. Guys, इसमें do you realize जो तुम्हारा Cl माइनस है, the bigger ion, that is forming simple cubic lattice. हाँ या ना? और जो CS plus है, that is present in which void guys? Cubic void. अब हम कहेंगे कटायन अनायन will definitely touch. ये जो कटायन है ये तुम्हारा बॉडी सेंटर पे है और जो अनायन है वो तुम्हारा कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है. मतलब अगर तुम बॉडी डायगोनल के अलोंग देखो, डू यू रियलाइज गाइस, बॉडी डायगोनल की लेंथ जो कि तुम्हारी √3a है, दैट इज नथिंग बट 2r + 2r. हाँ या ना बच्चों? ये जो तुम्हारा 2 टाइम्स कैपिटल R आया ये तुम्हारा कॉर्नर एटम की वजह से आया, और जो तुम्हारा स्मॉल 2r आया, पहले मैं छोटा 2r लिखता हूं फिर कैपिटल 2r लिखता हूं. This is due to the corner atom. This is due to the atoms present at the body center. This will be equal to √3a. हाँ या ना? ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस? ये बताओ मुझे, बोलो गाइस. क्लियर हो गया? ये है तुम्हारा कटायन अनायन टचिंग वन अनदर. और अगर अनायन अनायन आपस में टच कर रहे हैं, लिमिटिंग केस, वो क्या होगा? कॉर्नर एटम्स आर टचिंग वन अनदर, मतलब 2 कैपिटल R इक्वल टू a. ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस? बताओ भाई. 2 capital R equal to A, that is your relation. This is your limiting case, the anions touching one another. समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये बताओ मुझे गाइस. कोई बोलेगा नहीं बोलेगा? हाँ सर, आ गया. Yes, sir. अच्छा, कोई डाउट है? किसमें डाउट है? 2R इक्वल टू, बेटे यहाँ पे जो तुम्हारा Cl है दैट इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल. कॉर्नर पे प्रेजेंट है, हम कहेंगे भाई यहाँ पे तुम्हारा कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो कैन वी से 2 कैपिटल R विल बी इक्वल टू A. ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? 2 कैपिटल R शुड बी इक्वल टू A इफ द अनायंस आर टचिंग वन अनदर. हाँ या ना? आ गया? और ये जो तुम्हारा 2R + 2R इक्वल टू √3 है, ये बॉडी डायगोनल की बात कर रहे हैं, जिसमें तुम्हारे कॉर्नर पे भी एटम्स प्रेजेंट है और बॉडी सेंटर पे तुम्हारा वॉइड के अंदर, क्यूबिक वॉइड के अंदर तुम्हारा कौन प्रेजेंट है? CS. किसी बच्चे को कोई डाउट? गुड. थर्ड पे आते हैं. यहां से अगर तुम निकालोगे ना R/R रेशो, तो तुम्हारी वही आएगी 0.732 जो कि तुम्हारी क्यूबिक वॉइड की आती है. नेक्स्ट, ZnS टाइप. गाइस, इसमें अगर हम देखते हैं कटायन एंड अनायन टचिंग वन अनदर, तो हम क्या कहेंगे? R + R should be equal to √3a/4. हाँ या ना? ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? This is the relation that is true when the cation and anion are touching one another and the cation is present in the tetrahedral void. हाँ या ना? जो tetrahedral void होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फ्रॉम द कॉर्नर एट √3a/4 डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्नर. हाँ या ना? तो वही मैंने लिखा है, ये जो कटायन है जो कि तुम्हारा √3a/4 डिस्टेंस पे है फ्रॉम द कॉर्नर, तो बेसिकली उस कटायन का सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्नर क्या हो जाएगा? R + R. हाँ या ना? तो हमारा R + R विल बी इक्वल टू √3a/4. यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बताओ भाई. नो सर. ओके. और अगर हमारा बेसिकली अनायंस आर आल्सो टचिंग वन अनदर, यहाँ पे तो हमारा कटायन वाज प्रेजेंट इन द टेट्राहेड्रल वॉर्ड ना गाइस, इसलिए हमारा ये रिलेशन होल्ड ट्रू कर रहा है. अब हम कहेंगे अनायंस आर आल्सो टचिंग वन अनदर. अगर अनायन भी आपस में टच कर रहे हैं, सल्फर जो कि FCC बना रहा है, दे आर आल्सो टचिंग वन अनदर, तो कैन वी से 4 कैपिटल R विल बी इक्वल टू √2a. बोलो गाइस. यहां तक कोई डाउट? भाई FCC बना रहा है ये, किसी बच्चे को कोई डाउट है या नहीं है? बोलो गाइस. नहीं सर. ओके. अब आते हैं फोर्थ पे, CaF2 टाइप. CaF2 टाइप देखो बेटा, CaF2, ZnS, Na2O, इन सब में तुम्हारा वही रिलेशन होल्ड ट्रू करेगा. बेसिकली यहां पे सिर्फ एक चीज हुई है CaF2 में कि जो तुम्हारा बिगर आयन है, जो कैपिटल R है, दैट इज द रेडियस ऑफ Ca2+ आयन, और जो स्मॉल r है दैट इज द रेडियस ऑफ F- आयन. क्योंकि F- इज प्रेजेंट इन द वॉइड, Ca2+ इज फॉर्मिंग द लैटिस. यहां तक कोई डाउट बच्चों? क्लियर है या नहीं? तो तुम्हारा जो कैपिटल R और स्मॉल r है वो चेंज हो गए हैं. कैपिटल R डिनोट्स द रेडियस ऑफ कटायन, small r denotes the radius of anion, and the anion is present in the tetrahedral void formed by Ca2+ ion.
गाइस क्लियर है या नहीं? Yes, sir. तो हम कहेंगे कटायन एंड अनायन टचिंग, या रिलेशन वही होल्ड करेगा क्या, R प्लस आर इक्वल टू √3a/4। ये हो गया कटायन एंड अनायन टचिंग वन अनदर। अब यहाँ पे जो कैपिटल आर है दैट इज द रेडियस ऑफ कटायन, द बिगर आयन। हमने क्या मान लिया, द कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द बिगर आयन। यहां तक कोई डाउट बच्चों? क्लियर है या नहीं? हाँ, यहाँ पे भी Yes, sir. F माइनस इज प्रेजेंट इन द ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब हम कहेंगे इफ not only is the cation touching the anion, the cation themselves are touching one another। मतलब जो Ca2 plus जो FCC बना रहा है, even those cations, ठीक है ना, they which are forming the lattice, they are also touching one another। तो 4r equal to √2a आ जाएगा, जो कि हमारा FCC का आता है 4r equal to √2a। ये हमारा किस चीज में लिमिटिंग केस, लिमिटिंग केस, ये भी हमारा क्या था, लिमिटिंग केस। अब आते हैं लास्ट पे, Na2O टाइप। Na2O टाइप में कुछ नहीं हो रहा, बस तुम्हारा ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग FCC एंड सोडियम इज प्रेजेंट इन द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। बेसिकली जो स्मॉल r है दैट डिनोट्स द रेडियस ऑफ Na+ एंड कैपिटल R डिनोट्स द रेडियस ऑफ O2-। कटायन एंड अनायन टचिंग वन अनदर √3a/4। और अगर अनायन अनायन भी आपस में टच कर रहे हैं, द वंस व्हिच आर फॉर्मिंग FCC, तो हमारा रिलेशन क्या होल्ड कर जाएगा, 4r equal to √2a। हाँ या ना बच्चों, लिमिटिंग केस में। यहां तक कोई डाउट गाइस बताओ मुझे, ठीक है ना? No, sir. ये हमारा नॉर्मल रिलेशन हो गया। एक चीज और बतानी है, वी आर डन विद द पार्ट जहां पे मुझे रिलेशन बताना था बिटवीन स्मॉल r कैपिटल R एंड स्मॉल a को हम एक और चीज बोलते हैं, वी कॉल इट लैटिस पैरामीटर। स्मॉल a इज ऑल्सो नोन एज लैटिस पैरामीटर। ओके गाइस, अब इसके बाद देयर इज अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू बिफोर आई गो ऑन टू द क्वेश्चंस। तो गाइस वो चीज तुम्हारी क्या है, ध्यान से सुनो। गाइस C4 याद है तुम्हें, जब हम सिमेट्री के पॉइंट्स पढ़ रहे थे, तो गाइस यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग C4 एक्सिस। Yes, sir. C4 एक्सिस जहां पे हमारा 90 डिग्री रोटेट करने पे यू गेट योर डिजायर्ड क्यूब अगेन। So guys, C4 is also known as tetrad axis of symmetry. It is also known as tetrad axis of symmetry. C3 याद है बच्चों, जो हमारा बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग था, Yes, that is sir. also known as triad axis of symmetry. Triad axis of symmetry. And C2 याद है बच्चों, जो कि तुम्हारा एज सेंटर, ऑपोजिट एज सेंटर्स के थ्रू पास हो रहा होता था, जहां पे 180 डिग्री रोटेट करने पे यू गॉट दैट सेम स्ट्रक्चर अगेन। दिस इज ऑल्सो नोन एज डायड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। डायड, या हम इसको लिखेंगे डायड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यहां तक कोई डाउट बच्चों, बताओ भाई, गाइस बोलो, any doubt so far? Because now No, we are sir. going to discuss the questions that we had, that I gave in that sheet. Guys, किसी बच्चों को यहां तक कोई डाउट है या नहीं है, बताओ भाई, बोलो। नहीं, sir. Good.